जी क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। अब पूल जो है वो 14 मीटर पोल जो है अब 40 मीटर हाई है ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम से और मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। एक पोल जो है वो 14 मीटर हाई है, ठीक है, और वो स्ट्रीम के बैंक से जो है वो एंगल बना रहा है 30 का विद अ प्लेस ऑन द अपोजिट बैंक, ठीक है, अपोजिट साइड पर बैंक के। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम की जो है चौड़ाई बतानी है कि वो कितनी बड़ी है, ठीक है ना। अब हम देखें डायग्राम पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें पोल की जो लेंथ है वो बता दी गई थी 14 सेंटीमीटर। और हमें दूसरी बात है कि हमें उस जो स्ट्रीम है, ठीक है, उसका जो नहीं है हमें बतानी है कि वो कितनी चौड़ी है, कितनी उसकी ब्रेथ है, या कितनी उसकी विड्थ है, ठीक है, ये हमें बतानी है। और हमें एंगल जो बना रहा है, यानी कि जो पोल दूसरे साइड के इस जो है वो स्ट्रीम से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का है। ये हमें सब बातें क्वेश्चन में बताई गई हैं। अब हमें मालूम करनी है ये चीज़। अगर हमने ये एंगल लिया है तो ये वाली सामने वाली वैल्यू क्या है, इसकी परपेंडिकुलर है, और जो इसके साथ अटैच्ड है वो इसकी बेस होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के फॉर्मूले में यूज़ होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी वर्किंग आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है अब बैम्बो मेक एन एंगल 45 डिग्री विद अ वॉल, ठीक है, एक बैम्बो एंगल बना रहा है वॉल से 45 डिग्री का, एंड रिचेज द हाइट ऑफ द वॉल पर, हाइट पर पहुंच रहा है वॉल की, जो कि 8√2 है। हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द बैम्बो मालूम करनी है, ठीक है ना। बहुत आसान सा ऑब्जेक्ट है। उसको डायग्राम पहले राइट एंगल बना ली, ठीक है। उसमें एक वॉल की लेंथ हमें बता दी थी 8√2, और हमें बैम्बू की लेंथ, यानी कि वो बैम्बू कहाँ तक, उस लाजिम पता है वो बैम्बू जो है वो जा रहा है और वो कहाँ पर पहुँच रहा था, वो पहुँच रहा था उस वॉल की हाइट पर। तो ये बैम्बू की लेंथ है जो हमें मालूम करनी है। और ये आपको पता है 90 के सामने वाला है, तो उसका मतलब ये हाईपोटेनस है। हमें हाईपोटेनस मालूम करना है। हमें अगर ये 45 तो सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाईपोटेनस हमें मालूम करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा अपॉन इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेनस। तो आप इजीली इंशाल्लाह जो है 14 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे। इस तरह से आप लोग आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या होगा, साइन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से सॉल्व होगा। कैसे होगा आप जानते हैं, ये ट्राइंगल बन गई, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है तो ऑब्वियस सी बात है ये x है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, x ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 25 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली लेंथ भी क्या होगी, 25 ही होगी। तो एक ट्राइंगल बन गई। अगर ये एंगल कंसिडरेशन है तो लाज़मी बात है ये एंगल, ये क्या चीज़ होगी, इसकी परपेंडिकुलर होगा, एक्स क्या होगा, इसका बेस होगा, और ये 90 ही होता है, तो ये वाला हाईपोटेनस हो जाएगा आपके पास। लेकिन आपको मालूम क्या करना है, आपको एक्स मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन थीटा के, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 25 अपॉन एक्स इक्वल टू टेन 30। इस थ्रू आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेंगे। तो थोड़ा सी कोशिश करेंगे तो आप लोगों से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 19 क्वेश्चन से आपको तकरीबन 10-11 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, बाकी आप लोग खुद कर लीजिए, और जो चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिए।